हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये हम पुराने वाला क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल। और क्या देखने वाले? ऑक्टल टू बाइनरी। ओके दोस्तों, तो आज आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बात की हम देरी करते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बाइनरी में क्या होता है। बाइनरी में सिर्फ दो दो होते हैं, एक जीरो होता है और एक होता है वन। ओके, तो ये क्या होता है, बाइनरी होता है। इसमें सिर्फ दो होते हैं। ओके, पर ऑक्टल में की लिमिट कहाँ से होती है? ये जीरो से स्टार्ट होता है और ये कहाँ पे ख़त्म होता है? सेवन पे ख़त्म होता है। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं? टोटल कितने होते हैं? आठ होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्टल कहते हैं। बाइनरी में टोटल दो होते हैं, इसलिए इसको दो कहते हैं। ओके। वैसे ही डेसिमल में टोटल कितने होते हैं? टेन होते हैं, इसलिए उसको डेसिमल कहते हैं। तो ये आपको छोटी सी बात पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारा 1 2 4। ओके, तो कभी आप इन तीनों को प्लस करोगे ना तो कितना आएगा? 7 आएगा। ओके, आप कभी इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 7 है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि अगर कोई भी नंबर आएगा तो अपन उसको इन तीन से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए मान लो कि मेरा बाइनरी नंबर क्या है। बाइनरी नंबर मेरा है 1 1 0 0 1 0। ये मेरा बाइनरी नंबर है। ओके, अब इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ओके, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हमें ना इसको तीन तीन के पेयर में डिवाइड करेंगे। तीन तीन के पेयर में डिवाइड करेंगे मतलब ये जो है, ये तीन और ये तीन, इसको तीन तीन के पेयर में डिवाइड करेंगे। तीन तीन के पेयर में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 0। ओके, अब इसके आगे तीनों के आगे क्या लिख देंगे? ये जो हमारा फॉर्मूला था ये लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? तीनों के आगे हमारा फॉर्मूला लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे जीरो के आगे क्या लिख देंगे? वन लिख देंगे। ओके, यहाँ कलर और भी बड़ा ले लेता हूँ तो आपको दिखेगा। जीरो के आगे क्या लिख देंगे? वन ले लेंगे। वन के आगे क्या आ जाएगा? टू। और जीरो के आगे क्या आ जाएगा? फोर। उसी प्रकार वहाँ यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 1 2 4। एकदम बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों। ये आप देख रहे हो ना, इसके नीचे। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे कि इनको प्लस कर देंगे। जिसके आगे वन है उसी को प्लस करेंगे। ये जो हमारा जीरो है ना, इसको हम नहीं करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे, ये चार है तो ये चार कर देंगे प्लस। वन टू है तो टू कर देंगे। ये वन को प्लस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वन के आगे क्या है? जीरो है, तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। ओके, वैसे ही ये इसके आगे जीरो है ना तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इसके आगे वन है ना तो हम क्या करेंगे? टू लिख देंगे। ओके, वैसे ही यहाँ जीरो है ना तो कुछ नहीं करेंगे। तब इन दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6। इसका क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या नंबर आ गया? 62। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा कितना हो गया? ये हमारा आ गया 62। तो दोस्तों, ये जो हमारा है बाइनरी को ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 62 आएगा। ओके, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। पर अगर हम जब वापस से, ये अभी हमने कौन सा कन्वर्जन किया है? ये वाला अभी हमने कन्वर्जन किया है B2O, बाइनरी टू ऑक्टल वाला किया है। करेक्ट है। पर यदि हम वापस से ऑक्टल टू बाइनरी करें तो भी सेम ही हमारा नंबर आना चाहिए। करेक्ट है ना? तो चलिए हम करके देखते हैं। तो क्या हमें कौन सा नंबर कन्वर्ट करना है? 62 को कन्वर्ट करना है। ओके, तो ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, 62 है जो हमारा ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी नंबर में। ओके, तो क्या करेंगे, जो 6 है उसको अलग लिखेंगे, 2 है उसको अलग लिखेंगे। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, हमारा फार्मूला क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या था अपना, फार्मूला लिखेंगे अपना अपना 1 2 4। इसके आगे भी क्या लिखेंगे, 1 2 4। ओके, ठीक है, 1 2 4 हमने हमारा फार्मूला लिख दिया। तो अब इन तीनों नंबर में से किसका प्लस करूँ कि हमें 6 हो जाए, इन तीनों नंबर में से मैं किसका प्लस करूँ कि 6 हो जाए, तो 4 और 2 का। तो 4 और 2 के आगे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। और ये तो हमारा कोई काम का ही नहीं है ना, 4 और 2 का ओनली प्लस कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये 0 कोई काम का नहीं है, 1 काम का नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। वैसे ही इन तीनों में से मैं किसका प्लस करूँ कि 6 हो जाए, वो सॉरी 2 हो जाए, तो ओनली 2 का करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 के आगे क्या लिखेंगे 0, 2 के आगे क्या लिखेंगे 1, इसके आगे 0। तो हमारा क्या नंबर आ गया, हमारा नंबर आ गया है दोस्तों 1 1 0 0 1 0। तो ये दोस्तों ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गए दोस्तों। तो चलिए आप ये आपके एग्जाम्पल में लिख लो, ठीक है, कि बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन करते हैं और ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे करते हैं। अभी हमने क्या किया, बाइनरी टू ऑक्टल में करके देखा है, ओके, बाइनरी टू ऑक्टल में करके देखा और ऑक्टल टू बाइनरी में करके देखा। तो चलिए मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ये सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले पे काम करता है। चलिए ओके, तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, एक और नया नंबर लेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम नया नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, आप क्या ले लो, बाइनरी नंबर लेना है, तो आप यूँ कर लो 1 1 1 1 1। ये क्या नंबर है, बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो इसके 3 3 के पेयर बना लेंगे, 3 2। तो दोस्तों अब 3 3 के पेयर कैसे बन रहे हैं, देखो यहाँ पे तो 3 का पेयर कैसा बन रहा है, यहाँ पे तो पीछे से हमने लिया तो 1 1 1 आ गया, पर इसमें 2 ही 1 है, देखोगे इसमें 2 ही 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, पर 3 3 के पेयर अपन को बनाना है। ओके, अगर आपका 5 है तो स्टार्टिंग के 3 के पेयर बन जाएंगे, 2 के 2 हमने ले लिया और लास्ट का 0। ये 0 का कोई मोटिव नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम 0 वाली वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं करते। अब हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, तो ठीक है हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसके आगे सिंपली मैं क्या लिख दूंगा 1 2 4, इसके आगे भी क्या लिख दूंगा 1 2 4, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये 7। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 37। ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल हो गया। तो ये बाइनरी का ऑक्टल क्या हो गया, ये हो गया। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन किया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी की देखने के लिए कि हमने सही कन्वर्जन किया है, तो क्या करेंगे, हमको क्या नंबर मिला है 37, ठीक है 37 है हमारा, ये हमारा ऑक्टल नंबर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 37। तो 37 को हम क्या करेंगे, दो बार को में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे 3 7। अब इसके बाद हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई 1 2 4 1 2 4। ओके, ठीक है, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, 3 है तो 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1 1 0, क्योंकि 3 कैसे बन रहा है, ये दोनों को मिला के 3 बन रहा ना, करेक्ट है, इसलिए। वैसे ही 7 कैसे बनेगा, 4 2 6 और 1 7, इन तीनों को मिला के बनेगा, तो तीनों के आगे 1 लिख देंगे। यहाँ पर हमने 4 का यूज़ नहीं किया था, इसलिए हमने उसके आगे 0 लिखा। अगर यहाँ पे 7 होता, 3 की अगर 7 होता तो 4 का उपयोग भी करते, जिस तरीके से यहाँ 7 था तो 4 का उपयोग भी किया था, हमने 1 लिख दिया। अब इन तीनों को क्या करेंगे, 7 में लिख देंगे, तो क्या आएगा हमारा आउटपुट, क्या आएगा 0 1 1 1 1 1। ये क्या हो गया हमारा बाइनरी नंबर हो गया।
तो आप मैच कर सकते हो, क्या मैच कर सकते हो कि ये वाला हमारा जो आउटपुट है बाइनरी नंबर है और ये बाइनरी नंबर है, ये सेम है, सेम है, तो बिल्कुल हमारा कन्वर्जन सही है। ओके, करेक्ट है। यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया यहाँ तो आपका जीरो आ गया और यहाँ पे जीरो नहीं है, तो दोस्तों ये जीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये जीरो देखो हमने खुद ने लगाया हुआ है, करेक्ट है। तो ये जीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये नंबर सेम ही है, इसको सेम ही नंबर कहेंगे। जो पीछे जीरो होती ना, इसके आगे मैं 10 जीरो भी लगा दूंगा ना, उसका भी कोई मतलब नहीं है। कभी मैं ये 1 1 1 1 1 5 टाइम जीरो है और कभी मैं 5 टाइम ये भी लगा दूंगा ना, तो कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? क्योंकि इसके आगे मैं कोई भी वैल्यू लिखूँ वो कैलकुलेट ही नहीं होनी है, हम तो सिर्फ वन वाली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट है दोस्तों? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, हमारा आउटपुट बिल्कुल ही सही है। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो आपको और भी बढ़िया समझ में आएगा। चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इस बार हम उल्टा स्टार्ट करेंगे। इस बार पहले हम कोई सा भी ऑक्टल नंबर लेंगे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल नंबर में कौन सा ले लेता हूँ? ऑक्टल नंबर में ले लेता हूँ 65। ओके, ये मेरा ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, इसको काय में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ मैं 6 को अलग ले लूँगा, 5 को अलग ले लूँगा। 5 के आगे अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? 1 2 4। वैसे 6 के नीचे भी क्या लिखेंगे हमारा फार्मूला? 1 2 4। करेक्ट है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को 5 मतलब पहले अपन 6 को करते हैं, ठीक है। तो 6 किन दोनों को मिला के, इन तीनों में से किन तीनों को मिला के 6 हो रहा है? तो 4 और 2 को मिला के 6 हो रहा है। तो 4 और 2 के आगे क्या लिख देंगे? 1 1। 1 के आगे क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि ये कोई यूज में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या कर देंगे? हम लिख देंगे 0। उसी प्रकार इन तीनों में से किसको मिला के 5 हो रहा है दोस्तों? ये तीनों में से तो किसको हो रहा है? 4 और 1 5। तो क्या करेंगे? 1 0 1। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा टोटल? 1 1 0 1 0 1। ये इसके आगे क्या लिख देंगे? 2। तो अभी हमने क्या किया है दोस्तों? अभी हमने किया है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन की वेरीफाई करने के लिए कि हमने सही कन्वर्ट किया है, करेक्ट है। तो ठीक है, हम करते हैं। तो अभी अब हम क्या करेंगे? हमारा बाइनरी नंबर क्या हो गया है? 1 1 0 1 0 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है, हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो ठीक है, बना लेते हैं। 1 1 0 1 0 1। हमारा फॉर्मूला लिख देंगे नीचे। हमारा फॉर्मूला क्या है? सिंपली है 1 2 4 1 2 4। करेक्ट है। तब क्या करेंगे? ये किस किस से मिलके बना है? तो ये जो है इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। करेक्ट है। तो क्या करेंगे कि जिसके आगे 0 है उसको प्लस नहीं करते दोस्तों, सिर्फ 1 वालों को प्लस करते। इन दोनों को हम प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ 1 वालों को करेंगे। तो क्या करेंगे? 4 आ गया प्लस 2 आ गया, इधर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 4 और 1 5। तो ये कितना हो गया हमारा? 65। ये कौन सा कितना क्या हो गया? ऑक्टल हो गया। तो अभी हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्जन किया है। ओके दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी अभी डाउट है नंबर कन्वर्जन करने में बाइनरी टू ऑक्टल, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।